ओम ओम आयुर्यज्ञेन कल्पतां स्वाहा प्राणो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा पानो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा व्यानो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा उदानो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा समानो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां स्वाहा श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां स्वाहा वाग्यज्ञेन कल्पतां स्वाहा मनो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा आत्मा यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ज्योतिर्यज्ञेन कल्पतां स्वाहा स्वर्यज्ञेन कल्पतां स्वाहा पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां स्वाहा यज्ञो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ओम स्वाहा। यह यजुर्वेद के द्वाविंशो अध्याय 33वें मंत्र है। इसका पदार्थ है, हे मनुष्यों, तुमको ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि हमारी आयुः स्वाहा, आयु की जिससे हम जीते हैं वह स्वाहा, अच्छी क्रिया से यज्ञेन परमेश्वर और विद्वानों के सत्कार से मिले हुए कर्म विद्या देने आदि के साथ कल्पताम समर्पित हो। देखिए, आयु की जिससे हम जीते हैं वह अच्छी क्रिया से परमेश्वर और विद्वानों के सत्कार से मिले हुए कर्म विद्या देने आदि के साथ समर्पित हो। प्राणः स्वाहा यज्ञेन कल्पताम, जीवाने का मूल मुख्य कारण पवन अच्छी क्रिया और योगाभ्यास आदि के साथ कल्पताम समर्पित हो। अपानः स्वाहा यज्ञेन कल्पताम, जिससे दुख को दूर करता है वह पवन उत्तम क्रिया से श्रेष्ठ काम के साथ समर्पित हो। व्यानः स्वाहा यज्ञेन कल्पताम, सब संधियों में व्याप्त अर्थात शरीर को चलाने कर्म कराने आदि का जो निमित्त है वह पवन उत्तम क्रिया से उत्तम काम के साथ कल्पताम समर्पित हो। उदानः स्वाहा यज्ञेन कल्पताम, उदानः जिससे बलि होता है वह पवन स्वाहा उत्तम क्रिया से उत्तम कर्म के साथ समर्पित हो। बलि होता मतलब डाइजेशन। समानः स्वाहा यज्ञेन कल्पताम, जिससे अंग अंग में अन्न पहुँचाया जाता है वह पवन उत्तम क्रिया से यज्ञेन यज्ञ के साथ समर्पित हो। चक्षुः स्वाहा यज्ञेन कल्पताम, नेत्र उत्तम क्रिया से सत्कर्म के साथ समर्पित हो। नेत्र उत्तम क्रिया से सत्कर्म के साथ समर्पित हो। श्रोत्रम स्वाहा यज्ञेन कल्पताम, कान आदि इंद्रियां जो कि पदार्थों का ज्ञान कराती है उत्तम क्रिया से यज्ञेन कल्पताम सत्कर्म के साथ समर्पित हो। वाक स्वाहा यज्ञेन कल्पताम, वाणी आदि कर्मेंद्रियां उत्तम क्रिया से अच्छे काम के साथ समर्पित हो। मन स्वाहा यज्ञेन कल्पताम, मन अर्थात अंतःकरण उत्तम क्रिया से सत्कर्म के साथ समर्पित हो। आत्मा स्वाहा यज्ञेन कल्पताम, जीवात्मा उत्तम क्रिया से सत्कर्म के साथ समर्पित हो। ब्रह्मा स्वाहा यज्ञेन कल्पताम, चार वेदों का जानने वाला ब्रह्मा, चार वेदों का जानने वाला उत्तम क्रिया से यज्ञेन यज्ञ आदि सत्कर्म के लिए कल्पताम समर्थ हो। ज्योति ही स्वाहा यज्ञेन कल्पताम, ज्ञान का प्रकाश उत्तम क्रिया से यज्ञ के साथ समर्पित हो। स्वः स्वाहा यज्ञेन कल्पताम, स्वः अर्थात सुख उत्तम क्रिया से यज्ञ के साथ समर्पित हो। पृष्ठम स्वाहा यज्ञेन कल्पताम, पूछना व जो बचा हुआ पदार्थ हो वह उत्तम क्रिया से यज्ञ के साथ समर्पित हो। यज्ञः स्वाहा यज्ञेन कल्पताम, यज्ञ अर्थात व्यापक परमात्मा
उत्तम क्रिया से अपने साथ समर्पित हो। मनुष्य को चाहिए कि जितना अपना जीवन शरीर, प्राण, अंतःकरण, दशों इंद्रियां और सबसे उत्तम सामग्री हो उसको यज्ञ के लिए समर्पित करें, जिससे पाप रहित कृतकृत्य होके परमात्मा को प्राप्त होकर इस जन्म और द्वितीय जन्म में सुख को प्राप्त होवे। हमारे जितना अपना जीवन, हमारे शरीर, हमारे जीवन, हमारे प्राण में प्राण, व्यान, उदान, समान इत्यादि, हमारे अंतःकरण मन इत्यादि, हमारे बुद्धि इत्यादि, हमारे दशों इंद्रियां इत्यादि और सबसे उत्तम सामग्री जो कुछ भी हमारे पास है उसको यज्ञ के लिए समर्पित करें, जिससे पाप रहित कृतकृत्य होके परमात्मा को प्राप्त होकर हम सब कुछ समर्पित करेंगे परमात्मा को। यहाँ पर फल बताया, पाप रहित कृतकृत्य होके परमात्मा को प्राप्त होकर इस जन्म और द्वितीय जन्म में सुख को प्राप्त होवे। ये 22वां अध्याय 33rd मंत्र। और एक मंत्र है, अग्नि बुझ गई है। एकस्मै स्वाहा द्वाभ्यां स्वाहा शताय स्वाहा एकशताय स्वाहा वयुष्टये स्वाहा स्वर्गाय स्वाहा। इसका भावार्थ महर्षि लिख रहे हैं, मनुष्यों को चाहिए कि विशेष भक्ति से जिसके समान दूसरा नहीं, वह ईश्वर तथा प्रीति और पुरुषार्थ से असंख्य जीवों को प्रसन्न करें, जिससे संसार का सुख और मोक्ष सुख प्राप्त होवे। देखिए, प्रीति और पुरुषार्थ से असंख्य जीवों को प्रसन्न करें, ईश्वर को भी प्रसन्न करें, अन्य जीवात्मा को भी प्रसन्न करें, जिससे क्या फल मिलेगा? संसार का सुख और मोक्ष सुख प्राप्त होवे। तो हम कभी भी किसी और को जानबूझकर दुख नहीं देना चाहिए। अनजाने में दुख हो जाता है वो अलग बात है, जानबूझकर किसी और को हर्ट करना, अपशब्द कहना, ये सब बहुत बड़ा पाप है। ये यजुर्वेद 22वां अध्याय, 22 मतलब 22, एकस्मै स्वाहा, लास्ट मंत्र 34th मंत्र है। सबको नमस्ते, ओम।